तो आप लोग कितने बजे सुबह आ गए हैं? ये बच्चे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे 8 बजे सुबह आ जाते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अंग्रेजी ये बच्चे सीख रहे हैं। और इसी क्रम में आज जो बातचीत हो रही है प्रीपोजिशंस पे बात चल रही है। प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्या है? जो नाउन का नाउन के साथ संबंध बनाए, जो नाउन का प्रोनाउन के साथ संबंध बनाए, वही प्रीपोजिशन होता है। और एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसीलिए हम जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। और इसमें सबसे पहले जिस प्रीपोजिशन पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं वो प्रीपोजिशन है इन एंड आफ्टर। इन और आफ्टर के प्रयोग पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि इसका एक सेंटेंस में हम करेक्ट यूज कैसे करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। इन का प्रयोग जो है भविष्य काल की अवधि बताने के लिए किया जाता है और आफ्टर से ज्ञात होता है कि कार्य कितने समय के बाद पूरा होगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल है आई शैल डू द वर्क इन अ वीक। आई शैल डू द वर्क इन अ वीक। मैं इस कार्य को एक हफ्ते में कर दूंगा, है ना। एक हफ्ते में क्या करूंगा? कर दूंगा। ये बता रहे हैं, भविष्य की अवधि बता रहे हैं। ये कार्य मैं कितने दिनों में कर दूंगा? एक हफ्ते में कर दूंगा, एक सप्ताह में कर दूंगा। आई शैल डू द वर्क इन अ वीक। आप लोग फ्यूचर टेंस पढ़ चुके हैं ना। देखिए शैल का प्रयोग हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कह रहे हैं कि आई शैल डू द वर्क इन अ वीक। यहाँ क्या कह रहा है? इन अ वीक, यानी एक सप्ताह के अंदर अंदर ही, एक सप्ताह में ही, 7 दिनों के अंदर अंदर ही मैं कार्य को कर दूंगा। जो कार्य है उस कार्य को कर दूंगा। तो इनका प्रयोग किसके लिए हुआ है? भविष्य की अवधि बताने के लिए किया जाता है कि जैसे कोई कार्य है, इस एग्जाम्पल में दिखाया जा रहा है कोई कार्य है, उस कार्य को एक सप्ताह के अंदर ही, यानी 7 दिनों के अंदर ही, 7 दिन समाप्त होते होते उस कार्य को कर दूंगा। वहीं दूसरा एग्जाम्पल जिसमें आफ्टर का प्रयोग हुआ है, और आफ्टर से क्या ज्ञात होता है कि कार्य कितने समय के बाद पूरा होगा। और देखिए आफ्टर का कैसे इस सेंटेंस में प्रयोग किया गया है हम लोग समझेंगे। सेंटेंस है आई शैल डू द वर्क आफ्टर अ वीक। आई शैल डू द वर्क आफ्टर अ वीक। मैं कार्य को एक सप्ताह के बाद करूंगा। मैं इस कार्य को कब करूंगा? एक सप्ताह के बाद। आई शैल डू द वर्क आफ्टर अ वीक। यानी जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें बता रहा है कि एक सप्ताह के बाद मैं इस कार्य को करूंगा, और जबकि पहला जहां इन का यूज हुआ था उसमें यह बताया जा रहा था कि एक सप्ताह के अंदर ही इस कार्य को कर दूंगा। तो इन का प्रयोग भविष्य की अवधि बताने के लिए और आफ्टर का प्रयोग कार्य कितने समय के बाद पूरा होगा यह बताने के लिए कि मैं आपका कार्य या कोई कार्य मैं कितने दिनों के बाद कर पाऊंगा? आफ्टर अ वीक, एक सप्ताह के बाद। और पहला सेंटेंस कह रहा है कि एक सप्ताह के अंदर ही इस कार्य को मैं कर दूंगा। ये इन और आफ्टर का प्रयोग है कि इनका प्रयोग हम भविष्य की अवधि को बताने के लिए करते हैं, जबकि आफ्टर का प्रयोग कार्य कितने समय के बाद पूरा होगा इसे बताने के लिए करते हैं। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशंस हैं उनके प्रयोग को हम लोग समझते हैं। इन एंड एट। इन और एट का प्रयोग क्या होगा? देखिएगा ये बड़ा मजा आएगा, बहुत आसान भी है। कि जो अगर एक ही सेंटेंस में छोटा स्थान और बड़ा स्थान दिया है तो हम कंफ्यूज जाते हैं कहाँ इन लगाएं कहाँ एट। तो एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए और इन का प्रयोग बड़े नगरों और देशों के लिए किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, आई पास्ट माई टाइम एट लखनऊ इन उत्तर प्रदेश। अब देखिए लखनऊ एक शहर है, राजधानी है, डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। तो छोटा स्थान जो है लखनऊ था, तो लखनऊ के सामने क्या लग गया? एट। और लखनऊ से बड़ा स्थान उत्तर प्रदेश एक स्टेट एक राज्य है तो उसके आगे लगा है इन। तो छोटे स्थान के लिए लगता है एट और बड़े स्थान के लिए लगता है इन। तो आई पास्ट माई टाइम एट लखनऊ इन उत्तर प्रदेश। मैंने अपना समय बिताया उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, ठीक है।
तो लखनऊ के लिए एट लग गया, छोटे स्थान के लिए एट और बड़े स्थान के लिए क्या लगा, इन। नेक्स्ट जैसे ये एग्जांपल आप लोगों के लिए है कि आई लिव एट एकरामपुर इन आजमगढ़। जैसे आप बताएंगे कि मैं आजमगढ़ में एकरामपुर में रहता हूँ, आई लिव एट एकरामपुर इन आजमगढ़। तो एकरामपुर एक गांव हो गया तो उसके लिए लग गया एट, और आजमगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट हो गया उसके लिए लग गया इन। तो बड़े स्थान के लिए इन, छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग होता है। तो आई लिव एट एकरामपुर इन आजमगढ़। अब देखते हैं नेक्स्ट, बिहाइंड एंड आफ्टर का प्रयोग। कहाँ बिहाइंड का प्रयोग करते हैं हम और कहाँ आफ्टर का प्रयोग करते हैं। तो बिहाइंड क्या है, स्थान सूचक है। किसी बिहाइंड मीन्स पीछे होता है, आफ्टर मीन्स भी यहाँ पीछे ही लेंगे, पीछे ही लेंगे। बिहाइंड जो है वो कैसा है, वो है स्थान सूचक, किसी स्थान को बता रहा है। और आफ्टर कैसा है, वो समय सूचक है। देखिए जैसे यहाँ एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे कि बिहाइंड के स्थान सूचक होने का क्या मतलब, वो स्थान को कैसे बताता है, और आफ्टर समय सूचक कैसे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है, एक सेंटेंस है, ध्यान दीजिए, ही हीड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री। अब देखिए जो हीड है वो हाइड का सेकंड फॉर्म है, हाइड माने छिपना या छिपाना, और हाइड का सेकंड फॉर्म है हिड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और हिमसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना। तो ही हीड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को छिपाया, कहाँ छिपाया, बिहाइंड अ ट्री, एक पेड़ के पीछे। तो एक पेड़ के पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे होता है, बिहाइंड अ ट्री। तो अ ट्री हो गया एक स्थान, और बिहाइंड हो गया प्रीपोजिशन। तो एक स्थान के पीछे, अ ट्री, एक पेड़ के पीछे, बिहाइंड अ ट्री। तो ही हीड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री, उसने स्वयं को छिपाया एक पेड़ के पीछे। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक स्थान सूचक जो ये प्रीपोजिशन है बिहाइंड, तो अ ट्री, बिहाइंड अ ट्री, एक पेड़ के पीछे। लेकिन यहाँ आप देखिए आफ्टर समय सूचक है, क्या कह रहा है, आफ्टर 2 hours ही वेंट होम, आफ्टर 2 hours ही वेंट होम, 2 घंटे के बाद वह घर गया। यहाँ पे देखिए 2 hours समय बता रहा है, और समय बता रहा है, और इसलिए यहाँ पे जो प्रीपोजिशन लगा है आफ्टर। तो 2 घंटे के बाद वह जो है घर गया। तो बिहाइंड का जो प्रयोग हो रहा था वो स्थान को बताने के लिए बिहाइंड अ ट्री, और आफ्टर का जो प्रयोग हुआ वो समय बताने के लिए कि आफ्टर 2 hours ही वेंट होम, 2 घंटे के बाद वह घर गया। और ये है ही हीड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री, यानी उसने स्वयं को एक पेड़ के पीछे छिपाया। ठीक है, दोनों सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में थे। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये एग्जांपल है, माई हाउस इज बिहाइंड अ टेम्पल, माई हाउस इज बिहाइंड अ टेम्पल, मेरा घर एक मंदिर के पीछे है। देखिए मेरा घर मंदिर के पीछे, देखिए यहाँ भी मंदिर एक स्थान हो गया, इसलिए यहाँ पे लगा है बिहाइंड। ठीक है, तो बिहाइंड अ टेम्पल, तो बिहाइंड क्या है, स्थान सूचक है। तो माई हाउस इज बिहाइंड अ टेम्पल, मेरा घर जो है कहाँ है, मंदिर के पीछे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही लेफ्ट वर्क आफ्टर द टीचर हैड गॉन, उसने कार्य छोड़ दिया टीचर के जाने के बाद, टीचर के जाने के बाद उसने कार्य को छोड़ दिया। यहाँ आफ्टर का प्रयोग हुआ है, समय सूचक है कि जब टीचर चले गए तब उसने कार्य को छोड़ दिया। समझ बात को। तो ही लेफ्ट वर्क आफ्टर द टीचर हैड गॉन, यहाँ पे आफ्टर जो है समय सूचक प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। तो बिहाइंड जहां स्थान सूचक है वहीं आफ्टर समय सूचक है। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इन एंड आफ्टर के बारे में। इन का प्रयोग भविष्य की अवधि के बताने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हमारा था, आई शैल डू द वर्क इन अ वीक, मैं एक सप्ताह में इस कार्य को कर दूंगा, यानी एक सप्ताह के अंदर अंदर ये कार्य हो जाएगा। तो कार्य कब तक होगा, एक सप्ताह के अंदर। और आफ्टर का क्या ज्ञात हो रहा है, आफ्टर से क्या पता चल रहा है कि कार्य कितने समय के बाद पूरा होगा। तो दूसरा एग्जाम्पल था, आई शैल डू द वर्क आफ्टर अ वीक, मैं इस कार्य को एक सप्ताह बाद करूंगा, यानी ये पता चल रहा है कार्य कितने समय के बाद हम पूरा करेंगे, तो एक सप्ताह बाद। और इनके प्रयोग से पता चल रहा था कि एक सप्ताह के अंदर करेंगे, और आफ्टर के प्रयोग से पता चल रहा है कि एक सप्ताह के बाद करेंगे। दूसरा हमने जो प्रीपोजिशन का यूज देखा था वो था इन एंड एट।
जहां एट का प्रयोग हम छोटे स्थानों के लिए कर रहे थे, वहीं इन का प्रयोग बड़े नगरों और देशों के लिए हो रहा था। जैसे एग्जाम्पल था, आई पास्ट माई टाइम एट लखनऊ इन उत्तर प्रदेश। मैंने अपना समय उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बिताया। तो उत्तर प्रदेश की तुलना में लखनऊ छोटी जगह है, यानी उसी की राजधानी है, उसी का शहर। उत्तर प्रदेश वास्तव में उससे बड़ा है, लखनऊ से एक सिटी से तो ज़्यादा ही बड़ा है, एक डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा बड़ा है। तो लखनऊ के लिए एट का प्रयोग हुआ है और उत्तर प्रदेश के लिए किसका प्रयोग हुआ है? इन का। नेक्स्ट है, आई लिव एट एकरामपुर इन आजमगढ़। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मैं एकरामपुर गांव में रहता हूं। तो एकरामपुर छोटा स्थान था, इसके लिए एट का प्रयोग हुआ है, और आजमगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट था, उसके लिए इन का प्रयोग हुआ है, उसके लिए इन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, बिहाइंड एंड आफ्टर। तो बिहाइंड जहां स्थान सूचक है, वही आफ्टर क्या है? समय सूचक है। आफ्टर क्या है? समय सूचक है। जैसे ये है, he hid himself behind a tree। जैसे उसने स्वयं को एक पेड़ के पीछे छिपाया। तो यहाँ पे बिहाइंड अ ट्री, और ट्री एक स्थान है, उसके पीछे छिपाया, तो बिहाइंड का यूज हुआ। फिर नेक्स्ट सेंटेंस था, आफ्टर 2 hours ही वेंट होम। 2 घंटे के बाद वह घर गया। 2 घंटे के बाद कहाँ गया? वह घर गया। तो यहाँ पे 2 घंटे जो है समय था, इसलिए आफ्टर का प्रयोग हुआ है। एक एग्जाम्पल था कि माई हाउस इज बिहाइंड द टेम्पल। मेरा घर जो है मंदिर के पीछे है। तो मंदिर एक स्थान हो गया, और बिहाइंड का प्रयोग मंदिर के साथ हुआ है, यानी बिहाइंड स्थान सूचक प्रीपोजिशन है। वही नेक्स्ट सेंटेंस था, ही लेफ्ट वर्क आफ्टर द टीचर हैड गॉन। उसने कार्य करना छोड़ दिया टीचर के जाने के बाद, यानी टीचर जैसे ही गए उसने कार्य करना छोड़ दिया। तो ये समय सूचक है कि टीचर के जाने के बाद उसने कार्य छोड़ दिया, है ना। तो ये आज हमने पढ़ा करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। 3 प्रकार के प्रीपोजिशंस को की तुलना करके, उनमें कंपैरिजन करके हमने समझने की कोशिश की। इन एंड आफ्टर, इन एंड एट, बिहाइंड एंड आफ्टर। आगे और भी प्रीपोजिशंस हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।